इन एनी केस इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। सेनेटर साहब बताइए, 2 हफ्ते से पाक भारत टेंशन चल रही है। हुकाम हमें बता रहे हैं कि इंडिया के हमले का बड़ा एक ख़तरा है, इमिनेंट ख़तरा है। अब अमरीका, ईरान वगैरह भी ठंडा करने की कोशिशें वगैरह जो है उन्होंने तेज़ कर दी है। क्या अब भी हुकूमत में, पार्लियामान में ये एहसास है कि हमला हो सकता है, ख़तरा अभी भी है? देखें, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि हमला करने का इम्कान जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। ये ज़रूर है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसका इम्कान ज़रूर कम होता जा रहा है, और हिंदुस्तान ने एक जगह नहीं बहुत जगहों पे ये कोशिश की है कि वो किसी तरह पाकिस्तान की कोई वीक लिंक ढूंढ ले, कोई कमज़ोरी ढूंढ ले जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सके, और उस एक्सप्लॉइटेशन के तहत जो है वो हम पे हमला कर सके, कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सके या कोई हमें नुकसान पहुँचा सके। उनका जहाज़ जो है वो INS विक्रांत जो है वो आपको पता है कि वो अरेबियन सी में भी आया, मगर फिर वहाँ से यू टर्न लेके वापस वो उसे कर्नाटका जाना पड़ा। फिर इन्होंने जो है वो राफेल तैयारे उड़ाए और उनके साथ और जहाज़ उड़ाए, और उनके ऊपर स्पाइस 2000 के जो है वो स्टैंड ऑफ वेपन्स लगे हुए थे, उनको जो है वो लगाया गया ताकि पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जा सके। मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से हर जगह भारत को सुक्की हुई और वो इनके जो जहाज़ हैं उनको जैम कर दिया गया, और उनकी जो ये कोशिश थी उसको नाकाम बना दिया गया। तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, हमें नेशनल कौम बिल्कुल तैयार है, हमारी अफवाज तैयार है। किसी भी किस्म की कोई जारियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझें। सेनेटर साहब, भारत के जंगी अज़ाइम जो हैं वो तो उनका मीडिया भी बोलता है, उनकी लीडरशिप भी बात करती है, ये तो पता चली जाएगा जब वक्त आएगा। लेकिन सिंतास माहिदे पर वो बिल्कुल वाज़े हैं कि वो अब ये ट्रीटी नहीं मांग रहे हैं, मतलब सस्पेंड कर दी है। पानी आपको पता है कभी छोड़ते हैं कभी रोक देते हैं। पाकिस्तान ये इशू आलमी सतह पे उठा भी रहा है, कल अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया गया है। हम किस किस फोरम पर जा चुके हैं, किस किस फोरम तक जाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि वाटर इज एनीबडीज, एनी नेशंस लाइफलाइन। ये मामला हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। देखिए, इसके अंदर ताख़ीर बिल्कुल नहीं है। इसाक डार साहब जो हमारे बड़े वाइब्रेंट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सिफारतकारी की कैंपेन चला के दुनिया के बहुत सारे ममालिक को पाकिस्तान के हक़ में किया है, जिनके अंदर चाइना है, जिसके अंदर तुर्किया है, जिसके अंदर आज़रबाईजान है, और हमारे मुसलमान ममालिक हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के स्टांस को सपोर्ट किया है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस मामले की। और जो सिंतास माहदे की जो आप बात कर रहे हैं उसका एक प्रोसेस है जिसके अंदर सब इसका जो गारंटर है वो वर्ल्ड बैंक है। तो सबसे पहले उनको पास जाया जाएगा कि जी ये वायलेशन है ऑफ द ट्रीटी, और ये ट्रीटी यूनिलैटरली आप इससे विड्रॉ कर ही नहीं सकते, इस ट्रीटी का ये हिस्सा है। तो ये तमाम चीज़ें जो वो पाइपलाइन में, और आने वाले दिनों में आपको ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगा कि हम इसको हर फोरम पे लेके जाएंगे। और ये बात आप जहन में रखें, और ये बात बिलखुसूस भारतीयों को अपने जहन में रखनी चाहिए कि ये पाकिस्तान का पानी रोकना विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, और हमारे पास वो सलाहियत मौजूद है जिसके तहत हम इन डैमों को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। हम एयर रेड के थ्रू, हम ये जो फतह मिसाइल सिस्टम अभी टेस्ट हुआ है उसके थ्रू, अब्दाली के थ्रू, हम ये एक नहीं, हमारे पास बेताशा ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं, वेपन सिस्टम मौजूद है जिसके तहत हम इनको नेस्त व नाबूद कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि बातचीत से मामलात को रिजॉल्व किया जाए और इस तरह यूनिलैटरली विड्रॉ ना किया जाए। और अगर ये यूनिलैटरली विड्रॉ करेंगे और इन्होंने पानी रोका तो इसकी कीमत बहुत बड़ी एक भारत को अदा करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान क्लियर कर चुका है कि कीमत तो चुकानी पड़ेगी अगर पानी भी रोका तो। बिल्कुल, लेकिन अगर बातचीत से बात रिजॉल्व हो जाए तो क्या इससे बेहतर हो सकता है? सेनेटर साहब ये बताएं कि इस मौके पर जब पूरी कौम मुत्तहिद है, सभी सियासी जमातें जो हैं वो भी एक पेज पर ही नजर आ रही हैं, एक बड़ा इत्तेहाद जो है, जो कि ज़रा रेयर सा हो गया हमारे यहाँ, वो हमें नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ अलबत्ता ये समझती है कि हमें और ज़्यादा जारहाना होना चाहिए, और उनकी नज़र में ये इन्वेस्टिगेशन की पेशकश वगैरह जो चीज़ें हैं ये बड़ी कमज़ोरी जाहिर करती हैं। आप इत्तेफाक करते हैं इस स्टेटमेंट से? नहीं जी, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता, और ये मैं नहीं समझता कि ये पूरी बात सोच समझ के की गई है। उसकी वजह यह है कि अगर हम ये कह देते पहले दिन कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे तो सारी दुनिया ये कहती कि आपने इसका मतलब कराया है, और भारत का जो नैरेटिव था, जो इंटरनेशनली अपना सौदा बेचना चाह रहा था, वो माल उसका बिक जाता। ये तो बहुत हमारी एक कामयाबी है सिफारतकारी की कि जिसके तहत हमने कहा कि ठीक है, हमारे जो है हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार हैं, मगर
ज़ाहिर है जब ये इन्वेस्टिगेशन होंगी तो फिर वो वाली इन्वेस्टिगेशनें भी खुलेंगी जिसके अंदर कुलभूषण यादव के जो कारनामे हैं पाकिस्तान के अंदर वो सामने आएंगे, जिसके अंदर BLA का और रॉ का जो नेक्सस है वो सामने आएगा, TLP का और रॉ का जो नेक्सस है वो सामने आएगा, और जो अजीत डोवल जो रॉ का हेड है जो बार बार कहता है जी ऑफेंसिव डिफेंस, उसकी हकीकत सारी दुनिया के सामने आएगी कि कैसे ये पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाते हैं, पाकिस्तान के अंदर आग लगाते हैं। और ख़ाली पाकिस्तान में नहीं, ये कनाडा में इन्होंने दहशतगर्दी की, अमेरिका में इन्होंने दहशतगर्दी की, इनके पूरे साउथ एशिया में किसी एक मुल्क के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, चाइना के साथ भी इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। ये हर जगह आग लगाते हैं ऑफेंसिव डिफेंस के नाम पे, और उसके बाद जब घर आगे आग लगती है तो उसको फिर दूसरों पे डालना शुरू कर देते हैं। अगर आपने कश्मीर में लोगों के साथ इंसाफ किया होता, आर्टिकल 370 ना रिवोक किया होता, आपने अपने लोगों को खुश रखा होता तो वो आपके खिलाफ उठ के खड़े ही ना होते। आप, और खाली कश्मीर नहीं है, नागालैंड, मणिपुर और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपकी जो है वो आज़ादी की जो है वो तहरीकें चल रही हैं, और उसकी वजह, बुनियादी वजह ये जो एरोगेंस है और इंडियन हुकूमतों की जो रही है इनकी एरोगेंस, उसकी वजह से, और ये अपने लोगों को थर्ड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट करते हैं। इस वजह से ये मसले मसाइल पैदा होते हैं और अपने मसाइल हल करने के बजाय ये पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। Totally agree with you also, because आप बिल्कुल सेनेटर साहब सही कह रहे हैं कि दुनिया ऑलरेडी ये फेस ऑफ इंडिया जो है ये देख चुकी है। व्हाट हैपेंड इन कनाडा, व्हाट हैपेंड इन US, चाइना के साथ भी ताल्लुकात है, खित्ते में भी कुछ and खास what has been happening in Pakistan as well, particularly in Balochistan and other parts of our country as well.